वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन और वाया प्रोग्राम्स जितने भी पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हुए हैं उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मेजरली 4 कॉन्सेप्ट हैं आपके पास यहाँ पे। फर्स्ट इज स्कोप रूल्स। तो सबसे पहले हम स्कोप रूल्स के बारे में यहाँ पे एक बार देखेंगे वाया प्रोग्राम। आफ्टर दैट रेफरेंस वेरिएबल एंड रेफरेंस वैल्यू, इसको देखेंगे। देन हाउ टू इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल्स इन जावा। लास्ट, कंस्ट्रक्टर्स, कैसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्क कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इन तीनों चीजों का यूज जावा में करते हैं। तो सबसे पहले स्कोप रूल्स वाया प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है, का नाम है स्कोप रूल्स। इस क्लास को मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है ताकि जेवीएम जब इस क्लास को देखे तो ये ऐसे एज ए पब्लिक क्लास मीन्स इट इज अवेलेबल टू ऑल एज ए व्यू करे। इस क्लास के अंदर मैंने 2 attributes. First, age, that is having integer data type, and second one is name, that is having string data type. इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। एज की वैल्यू है 20 एंड नेम की वैल्यू है अजय। अब यहाँ पे देखिए स्कोप रूल्स का मतलब क्या है। स्कोप रूल मीन्स हमने 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज मेंबर वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स। अगर आपके कोई वेरिएबल्स क्लास के अंदर डिफाइंड है, क्लास के अंदर डिफाइन का मतलब वो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स दे आर नोन एज मेंबर वेरिएबल्स, मतलब वो क्लास के मेंबर्स कहे जाएंगे और उनको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है। देन मैंने स्कोप रूल्स नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड आफ्टर दैट आई हैव ट्राइड printing these 2 variables using that object inside main function। तो जैसे कि आपको पता है क्लास मेंबर और क्लास वेरिएबल्स का स्कोप हर जगह अवेलेबल होता है। तो सिंपली यहाँ पे स्कोप रूल्स डॉट एज करने पे एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली स्कोप रूल्स डॉट नेम करने पे नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट थिंग इज क्लास मेंबर्स कैन बी यूज्ड anywhere in the program, inside the method, outside the method, anywhere, wherever you want, right? Second thing, इसमें यहाँ पे लिखा भी है क्लास मेंबर विल हैव एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब दूसरी चीज देखते हैं लोकल वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने 2 लोकल वेरिएबल्स, इनको हम मेथड लेवल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनको बोलते हैं मेथड लेवल वेरिएबल्स। अब ध्यान ये रखना है कि जो मेथड लेवल वेरिएबल्स होंगे उनका यूज सिर्फ और सिर्फ उस मेथड के अंदर ही होगा, will only have access inside that function, right? तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल a एंड b जिनका डेटा टाइप है इंट, इंटीजर डेटा टाइप के 2 मेथड लेवल वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और उनकी वैल्यू पुट कर दी है 1 एंड 2। यहाँ पे मैं उनको सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तो ये इजिली प्रिंट हो जाएंगे, देर शुड बी नो कंपाइलेशन एरर, नो एग्जीक्यूशन एरर, क्योंकि ये हम सिंपली मेथड के जो करली ब्रेसेस हैं उनके अंदर ही उनको एक्सेस कर रहे हैं। इन केस अगर इन वेरिएबल्स को हम चाहें कि किसी और फंक्शन के अंदर हम यूज करना चाहें तो वहां पे सिंपली ये हमें कंपाइलेशन एरर दे देगा, क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। गॉट इट? और दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे इन केस स्कोप रूल का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं और यहाँ पे इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूं तो ये दोनों वैल्यू मुझे मिल जाएंगी, राइट? तो एक बार इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कैसे स्कोप रूल्स यहाँ पे काम करते हैं।
तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलेशन ऑफ द क्लास जावा सी, आफ्टर दैट क्लास नेम विथ डॉट जावा एक्सटेंशन। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे, यहाँ पे हमारी क्लास कंपाइल हो जाएगी। क्लास को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, स्कोप रूल्स विदाउट हैविंग एनी एक्सटेंशन, जावा स्पेस ओनली क्लास नेम। तो एग्जीक्यूशन पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा टेस्ट 01 एज, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट 01 एज एंड नेम इज 20 अजय, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड 2। तो ये दोनों के दोनों एसओपीज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गए और इनकी वैल्यूज जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो हमें मिल गई है। अब मैं यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन को ओपन कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, फिर देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन क्या होता है। अगर आप प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ये मेरा कमेंट है, इस कमेंट को तो मैं एज इट इज रख देता हूँ क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करते हैं, उसके लिए आपको हमेशा प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करना है। राइट, सेव कर लीजिए प्रोग्राम को, देन अगेन कंपाइल द प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ पे कंपाइलेशन के टाइम पे इसने जो हमारे लाइन नंबर 18 है यहाँ पे एरर दे दी। प्रोग्राम इज सेइंग दैट इट कैन नॉट फाइंड सिंबल, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए। उसको ना ही ए सिंबल मिला और ना ही बी सिंबल मिला। तो सिंपली यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ए और बी की वैल्यूज को या ए और बी को फन फंक्शन बिल्कुल भी नहीं जानता है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स इनसाइड मेन फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं। अगर मैं सिमिलरली इंट ए और बी को यहाँ पुट डाउन कर दूं, तो अब देखते हैं कंपाइल करते समय हमारी क्लास क्या कहती है। इट विल कंपाइल इजीली। व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव ए एंड बी एज क्लास वेरिएबल्स एंड ए एंड बी एज मेंबर वेरिएबल्स। तो ए और बी जो क्लास में वेरिएबल्स हैं वो यहाँ हमारे फन फंक्शन के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बट जो ये ए और बी हैं वो मेन फंक्शन के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल काम करेंगे। राइट, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए क्या होता है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड 2। अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो मैं एक बार फन फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हमारी, तो मैं वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 101 एंड 102। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी क्या वैल्यू, कौन से वेरिएबल एक्चुअल में प्रिंट हुए हैं यहाँ पे। राइट, दोबारा से कंपाइल कीजिए प्रोग्राम को। सॉरी, नॉन स्टैटिक मेथड। तो वी नीड टू मेक दिस मेथड एज स्टैटिक। स्टैटिक के बारे में आपको बताएंगे आगे हम। अभी सिंपली प्रोग्राम को रन करने के लिए ओके स्टैटिक। For removing these error, I am making all the variables or the functions as static। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंपाइल किया और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल हो। अब सिंपली मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए टेस्ट 01 एज, ये तो पहला जो हमारा एसओपी है वो प्रिंट हो गया। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है वो आपकी लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल क्लास वेरिएबल्स को ओवरराइट कर देते हैं इनसाइड द फंक्शन। राइट, और फन फंक्शन के कॉल पे आपके जो ए और बी प्रिंट हो रहे हैं वो आपके क्लास वेरिएबल्स। राइट, तो सिंपली आपको स्कोप वेरिएबल में ये समझना है कि क्लास मेंबर्स को आप हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, वाइल फंक्शंस और मेथड वेरिएबल्स को आप सिर्फ और सिर्फ मेथड के कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो दिस इज अवर प्रोग्राम ऑन स्कोप रूल्स। कैसे आप किसी वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं। आउटसाइड स्कोप अगर आप यूज करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी।
तो उसका स्कोप समझिए वेरिएबल का, और स्कोप के अंदर ही आपको उसको यूज करना है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज फॉर अगेन फॉर वेरिएबल स्कोप। एक और प्रोग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जावा प्रोग्राम। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड ए ब्लॉक इनसाइड मेन फंक्शन, ताकि आपको ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स का स्कोप भी पता चल जाए। ब्लॉक ब्लॉक का मतलब ये है, वो फॉर लूप का भी ब्लॉक हो सकता है, इफ का भी ब्लॉक हो सकता है, स्विच का भी ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक मीन्स सिंपली करली ब्रेसेस, दोज वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड आवर करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे जावा प्रोग्राम के मैंने मेन फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, एंड आई हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल विद वैल्यू 10। अब यहाँ पे मैंने इफ ब्लॉक के थ्रू मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इफ x इक्वल 10, देन आई एम क्रिएटिंग ए न्यू वेरिएबल y विद वैल्यू 20। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो दोनों की वैल्यू मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक के अंदर y विल बी ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल, while x विल बी ट्रीटेड एज मेन मेथड वेरिएबल, जो कि इसका एक सुपर ब्लॉक है। तो इनर ब्लॉक के अंदर सुपर ब्लॉक की वैल्यूज हमें हमेशा अवेलेबल होंगी। बट अगर आप y को चाहेंगे कि इस ब्लॉक के बाहर में एक्सेस करो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि y सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर फ्रॉम लाइन 9 to 15 सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर रिकॉग्नाइजेबल है, इसके बाहर y की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बट x विल बी हैविंग एग्जिस्टेंस फ्रॉम 5 to 20। x आप के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर लेते हैं। जावा सी जावा प्रोग्राम, प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल हो गए, एंड आफ्टर दैट जावा प्रोग्राम। x is equal to 10 means here x is equal to 10, y is equal to 20, and after that I have changed the value of x, that is y into 2, 20 into 2 40, so we have a new x here। तो यहाँ पे 40 आपका प्रिंट हो जाएगा। अब सिंपली मैं एक बार इस ब्लॉक को खोल देता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या इश्यू आते हैं। कंपाइलेशन के टाइम ही आपको एरर मिल जाएगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल, वाई नॉट नोन हेयर। वाई आपको यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि वाई की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम लाइन नंबर 9 to 15 तक ही है, उसके बाहर वाई की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो दिस इज हाउ स्कोप वेरिएबल्स और स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स वर्क्स। आप समझ में आ रहा हो आपको, क्योंकि बहुत सिंपली चीज है। ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे लाइफ टाइम की बात करते हैं, कैसे एक वेरिएबल का जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। मैंने एक सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, जावा प्रोग्राम 1। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल x डिक्लेयर कर रहा हूँ, और उस x की हेल्प से मैं यहाँ पे y को चेंज कर रहा हूँ। गॉट इट? तो देखते हैं एक बार और। यहाँ पे मैं आपको जो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कराना है कि जैसे ही आपका फॉर लूप चलता है, हर बार जब फॉर लूप चलेगा तो हर बार y की वैल्यू अगेन डिक्लेयर होगी और उसकी वैल्यू अगेन डिफाइन होगी। तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू -1 और यहाँ पे y की वैल्यू 100। तो इस तरीके से y हर बार फॉर लूप चलने पे एक नया y क्रिएट होगा। मींस वो पुराना y नहीं है। लेट्स सपोज x की वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ x0 वी हैव ए न्यू y, आफ्टर फॉर द वैल्यू ऑफ x1 वी हैव ए न्यू y। हमेशा आपका y जो होगा न्यूली क्रिएटेड होगा। तो ब्लॉक के अंदर जब भी एग्जीक्यूशन होता है तो उसके सारे वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर। तो एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इज -1,
y is now 100, y is -1, y is now 100, y is -1, y is now 100, y is -1, y is now 100. तो इसका मतलब क्या है कि y हमेशा न्यूली डिक्लेयर हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आफ्टर दैट इन अगेन it is having a new value -1, then it is going to change into 100. After that -1 going to change into 100. So this is the way your variable is getting declared number of time. Got it? तो यहाँ पे इसका लाइफ टाइम कि जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा उसके लाइफ टाइम तक रहती है, ये आपको ध्यान देना। जैसे ही आपका फॉर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, आपका जो वेरिएबल है वो दोबारा से डिक्लेयर होगा।